ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग के लिए एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी जो आपको लाइव मार्केट में बढ़िया तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। बढ़िया एक्यूरेसी है एंड उसी के साथ में सिंपल स्ट्रेटजी है। इसमें आपको कोई प्राइस एक्शन जो है ज़्यादा एडवांस का नहीं चाहिए होगा, ठीक है। सो मैं आपको जो स्ट्रेटजी है इसको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा और प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड है। इंडिकेटर वाली जो स्ट्रेटजी रहती है ना, उनकी दिक्कत ये होती है कि एक तो आपको लेट सिग्नल मिलता है, जिस वजह से आप जो है मार्केट में एंट्री एग्जिट सही से प्लान नहीं कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। चाहे इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कोई सा भी मार्केट हो, सब में एक रूल कॉमन होता है और वो ये होता है कि मार्केट ना कुछ इस तरीके से वेव में चलता है, ठीक है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो भी वेव में ही जाता है, और अगर मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो भी वो कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म में ही आता है। अब आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो आप आराम से मार्केट में ये चीज़ पता लगा सकते हो कि मार्केट में ना कहाँ पे इम्पल्सिव वेव बन रही है, कहाँ पे करेक्टिव वेव बन रही है। जो भी वेव मार्केट के ट्रेंड को पुश करती है उसको हम लोग सिंपली इम्पल्सिव वेव बोलते हैं, और जो भी जैसे मान लो यहाँ से प्राइस जो है नीचे आया है, इसमें करेक्शन हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग करेक्टिव वेव बोल देते हैं। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मार्केट में आप आराम से पैसे बनाना सीख जाओगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर मान लो डाउन ट्रेंड में है तो भी डाउन ट्रेंड में भी रूल यही लागू होगा। ये इम्पल्सिव वेव होगा जो कि ट्रेंड को लेकर जाती है, और जब प्राइस मान लो ऊपर की तरफ में जाता है, ठीक है, जैसे मान लो कुछ इस तरीके से 3-4 जो है रेड कैंडल बनती है और प्राइस नीचे आ जाता है, फिर 2-3 ऐसा होगा जहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको बनता हुआ दिखेगा और फिर से जो है रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनेगी ना, इन ग्रीन कैंडल में ही आपको एंट्री करना होता है। लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं पता कि ये जो करेक्टिव वेव बनेगी, ये जो करेक्टिव वेव बनेगी ये कहाँ तक बनेगी, यहाँ तक बनेगी, यहाँ तक बनेगी, या फिर यहाँ तक बनेगी। इसके लिए हम लोग एक टूल का उपयोग करते हैं, और ये जो टूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ही आप आओगे तो ये आपको मिल जाएगा फिब रिट्रेसमेंट, या फिर इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी हम लोग बोलते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इसको अप्लाई कर देना है चार्ट पे, एंड इसकी जो सेटिंग है इसमें आपको चले जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको सारे जो है ये कुछ इस तरीके से आपको नंबर्स इस पे सारे पे टिक हुआ आपको मिलेगा, लेकिन इनको अनटिक करके आपको सिर्फ और सिर्फ 3 जो लेवल मैं बता रहा हूँ, इन 3 लेवल्स को ही आपको सेलेक्ट करना है। क्यों करना है इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि देखो 0.5, 0.6 और 0.3 वो 3 नंबर्स है, वो गोल्डन नंबर है, जो जहाँ से मार्केट ना मोस्टली आप देखोगे कि रिवर्सल आने वाला होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं चार्ट पे, और इसको लगाना कैसे है। अगर मान लो अप ट्रेंड में है मार्केट, तो अप ट्रेंड के लिए हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे यहाँ से लेकर के, यानी कि हम लोग बॉटम से लेकर के टॉप तक लगाएंगे। जैसे मान लो अप ट्रेंड में ये वाला एक इम्पल्सिव वेव बना, तो आपको ना इस वेव में एंट्री नहीं करना है, आपको वेट करना है इस करेक्टिव वेव का, है ना। तभी आपका मार्केट में पैसा बनेगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, यहाँ पे एंट्री बनाओगे, तो आपका मार्केट ना स्टॉप लॉस हिट कर देगा, इस वाली वेव में आएगा जब, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को क्लियर करना पड़ेगा कि मार्केट में कहाँ पे इम्पल्सिव वेव बन रही है, कहाँ पे करेक्टिव वेव बन रही है। छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखो कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ में आ रहा है, फिर यहाँ जाकर के मार्केट ना ट्रेंड चेंज किया है, तो ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा इम्पल्सिव वेव है। फिर मार्केट में प्राइस का करेक्शन आ रहा है, मतलब कि ये करेक्टिव वेव बन रहा है। अब देखो एक एक मिनट के टाइम फ्रेम में भी करेक्टिव इम्पल्सिव वेव बनती हुई आपको नजर आएगी, और बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाओगे तो वो आपको भी नजर आएगी। जैसे मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट में ना, जैसे मान लो 5 मिनट का एक वेव है, तो इस एक वेव में भी आपको इम्पल्सिव करेक्टिव नजर आएगी। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आपको 5 या फिर 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम जनरली यूज़ करना है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम माना जाता है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है एक पूरा इम्पल्सिव वेव है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब अगर आप 3-4 कैंडल को देख करके मार्केट में एंट्री बना लोगे, तो आपका यहाँ पे अगर आप एंट्री बना लिया तो लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको वेट करना है इसके प्राइस का ड्रॉप होने का, है ना। तो इसमें आएगा करेक्टिव वेव। अब ये करेक्टिव वेव कहाँ तक आएगा, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ये जो फिबोनाची है इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट तक लेके जाएंगे,
क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ इम्पल्सिव व्यू हमें पता है कि इम्पल्सिव व्यू यहाँ तक बनी है। मान लो कि इतना ही मार्केट आपको पता है, आगे का आपको कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर जाए, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है, क्योंकि आगे का हमें कुछ भी नहीं पता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस फिबोनाची का यूज़ करेंगे। अब ये जो फिबोनाची के नंबर है 0.3, 0.5, 0.6, इन सब का मतलब अलग अलग है। अगर मान लो मार्केट 0.3 के ऊपर में सपोर्ट दिखाता है, ठीक है, यहाँ पे आता है 0.3 के ऊपर में सपोर्ट दिखाता है, फिर ऊपर चला जाता है, इट मीन्स कि जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें आप आराम से एंट्री कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही कम चांस होगा कि मार्केट हिट करेगा। एंट्री कैसे बनानी है, जहाँ पे जैसे मान लो कि ये मान लो कोई कैंडल है, ठीक है, ये आपको इंडिकेट कर रही है, ये कौन सा कैंडल है आपको कमेंट करके बताना है। ये आपको बाइंग का सिग्नल दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक बाइंग का सिग्नल देगा। तो ये जो कैंडल है इस कैंडल पे ही आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आप एंट्री बनाना है और इसके नीचे आपका रहेगा सर स्टॉप लॉस। आराम से जो है इसके अंदर में पहला टारगेट आपका जो जहाँ से मार्केट गिरा था तो T1 हो जाएगा, आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हो। एंड जो एग्जिट मार्केट गिरा था वहाँ तक मार्केट जाता ही जाता है। ये एक रूल होता है मार्केट का, जैसे कि इस केस में एक स्विंग बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो आराम से ये जो है इम्पल्सिव कुछ इस तरीके से, फिर करेक्टिव, फिर ये इम्पल्सिव बनाया है ना। तो मार्केट का एक रूल होता है और यही रूल अगर आप समझ गए तो मार्केट में हर दिन आप पैसा बना सकते हो। आपकी जो गलत ट्रेड होती है वो इसी वजह से होती है कि आप ना इम्पल्सिव करेक्टिव वेव को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। सो आई होप कि जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो आपको हेल्पफुल होगी। अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो भी यही रूल लागू होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आना शुरू हो रहा है और पहले मार्केट रुकता है, फिर अचानक से आपको सेलिंग देखने को मिलता है। अगर आपको ध्यान से देखने को मिल रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा इम्पल्सिव वेव है, ठीक है। ये इम्पल्सिव वेव क्यों, क्योंकि एक ट्रेंड को पुश कर रही है, ट्रेंड को नीचे की तरफ में धकेल रही है। फिर यहाँ पे कुछ देर मार्केट रुकता है और ये क्या बना देता है, ये पूरा कौन सा वेव है, ये करेक्टिव वेव है, ठीक है, ये करेक्टिव है और फिर से इम्पल्सिव वेव खड़ा कर देता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे नापने जाओगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ से टॉप से लेके आना है और टॉप से आपको लगाना है इस लेवल तक, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ये जो है ये क्या आपको दिखा रहा है, अगर मान लो कि 0.5 0.3 के ऊपर में मार्केट रिवर्सल दिखा देता है तो आपको समझ जाना है कि अब ना मार्केट ना उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज अगर मान लो इन लेवल्स को ब्रेक करता हुआ ऊपर निकल जाता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो नीचे आ जाएगा और डाउन ट्रेंड में है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो आपको समझ आना है कि अब जो ट्रेंड है आपका वो ट्रेंड नहीं रहा है, ठीक है। जो ट्रेंड पहले था वो ट्रेंड नहीं रहा है, ना तो डाउन ट्रेंड चल रहा है ना ही अप ट्रेंड चल रहा है, और अब ये ट्रेंड में ही रिवर्सल आ चुका है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना तो आराम से मार्केट में आप एंट्री करना सीख जाओगे सही समय पे, ठीक है। चाहे आप किसी भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ये चीज़ हर जगह लागू होती है और आराम से इसको जो है आप मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप कि आपको जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप एंट्री और एग्जिट की बात करें तो इसके अंदर में आपको कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये इम्पल्सिव आ गई, ये करेक्टिव आ गई, तो ये जो करेक्टिव वेव आएगी यहाँ पे आपको एंट्री बनाना है और आराम से T1 जो है ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा इम्पल्सिव वेव आपका हो जाएगा T1, ठीक है। बाकी मार्केट के जो भी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो उसके हिसाब से आप जो है एंट्री और एग्जिट अपना बना सकते हैं। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसके अंदर में आप आराम से रख सकते हैं। 1:3 आपका मार्केट में कहीं नहीं गया, आराम से आपको मार्केट दिलाएगा। सो ये जो वीडियो है ये कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।